दोस्तों, अब तक बीजेपी एक बात मानकर चल रही थी कि बंगाल चुनाव में वो राजनीति के ट्रैक को अपने मुताबिक मोड़ रही है। उसने बंगाल की सियासत की पिच भी अपने हिसाब से तैयार कर ली थी। अब पिच के क्यूरेटर चाहे अमित शाह हो, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हो या फिर कोई और, लेकिन सयोनी घोष ने दोस्तों एक न्यूज चैनल पर जो दावा किया उससे अब तक मुगालते में जी रही बीजेपी की पूरी धारणा ही चकनाचूर हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, बंगाल की लड़ाई देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनाम 3 महिलाओं की है। ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा और सयोनी घोष। एक तरफ आधे से ज्यादा देश में शासन करने वाली पूरी बीजेपी है, तो दूसरी ओर सिर्फ ये 3 महिलाएं। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को 294 सीटों में से 152 सीटों पर जमकर मतदान हुआ। मतदान का प्रतिशत ही लोकतंत्र के लिए अपने आप में एक बड़ी कहानी लिख रहा था। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा और सयोनी घोष की ये तस्वीर चर्चा का विषय बन गई। पश्चिम बंगाल के चुनाव में कोई भी जीते, मगर इस तस्वीर में दिख रही ये महिलाएं किसी योद्धा से कम नहीं है। एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, तो दूसरी तरफ ये तीनों नारी शक्ति जिन्होंने पूरे चुनाव में अपनी जान झोंक दी। ममता बनर्जी ने एक सभा में कहा कि मेरा जन्म बंगाल में हुआ है और मैं बंगाल में ही मरूंगी। बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पर कब्जा करूंगी। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली में बीजेपी का खात्मा चाहिए। उनकी न सिर्फ बंगाल में तबाही होगी, बल्कि बीजेपी को भी दिल्ली से हटाना है। বাংলার ইলেকশন ঝাল মুড়ি খাবে, বলুন মাছ ভাত খাবে? মাছ খাবে না, ভাত খাবে না, মাছ খাবে না, ডিম খাবে না, মাংস খাবে না, তো কি আমার মাথা খাবেন না ওদের মাথা খাবেন? আমি বলি বাংলায় এসে সোনার বাংলা বলতে হলে বাংলার লোকেরা মাছে ভাতে থাকে, দুধে ভাতে থাকে। খাবেন নাকি একটু মাছের ঝোল, মাছের ঝাল টক, মাছ ভাজা, চিকেন কারি একটু করে দেবো? আমি নিজের হাতে রান্না করে দেবো। কবে খাবেন বলুন? আর আপনাদের খাবার আমাকে যেটা বলবেন আমি কিন্তু সবটা খাই, আমি সবার খাবারই পছন্দ করি। महिलाओं को हक और अधिकार दिलाने का ढोंग करने वाले लोग इन तीनों महिलाओं को घेरने के लिए पूरा तंत्र भिड़ाए हुए हैं। मीडिया कितने भी दावे करे, लेकिन दीदी फ्रंट फुट पर खेलकर सभी विरोधियों को पानी पिला रही है। आने वाले चुनावी परिणाम को साइड में रखकर सोचिए, चुनाव प्रचार के दौरान इनके भाषणों को सुनिए। आप समझ जाएंगे कि इन तीनों ने किस तरह से बीजेपी को एड़ी चोटी का जोल लगाने के लिए मजबूर कर दिया। इन तीनों को मालूम है कि इस वक्त बीजेपी के सामने पूरा तंत्र नतमस्तक है, फिर भी ये महिलाएं मैदान में डटी हुई हैं। का ज्यादती मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हम ऐसा नहीं सोचते, আমরা ভাবি না এরকম। মাঝে মাঝে হিন্দিতে বলি কারণ বিজেপি যাতে একটু বুঝতে। হিন্দু মুসলমান কিছু না, মানুষ আসল। তাই আপনাদের জন্য হতে দে পাল তুলে দে, মাঝে হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। কেউ আমাকে বলছে মাশাআল্লাহ, কেউ আমাকে বলছে হরে কৃষ্ণ, কেউ আমাকে বলছে বিসমিল্লাহ, কেউ বলছে ইনশাআল্লাহ, কেউ বলছে জয় গুরু। अब सुनिए, सयोनी घोष ने बीजेपी की राजनीति के तार को छुआ और करंट सबसे ज्यादा देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगा। पाल तूल दे, माझी हला करिस ना, पाल तूल दे, माझी हला करिस ना, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি, খাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা, তার কিসের ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা, তার কিসের ভাবনা। আমার হৃদয় মাঝে কাবা, নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা, নয়নে মদিনা। उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं
ये नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है, नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के। अगर देखा जाए तो दोस्तों, ममता, महुआ और सयोनी टीएमसी की ये 3 धाकड़ महिलाएं पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए जिस अंदाज में स्क्रिप्ट लिखती हैं, उसे डायरेक्ट करती हैं और उसी अंदाज में एक्टिंग भी करती हैं, उसने पूरी लड़ाई का नैरेटिव बदल दिया है। हालात ये हो गए कि बीजेपी अपनी स्क्रिप्ट पर चलने की बजाय ममता, सयोनी और महुआ की बनाई राजनीतिक फिल्म का रिव्यू करने लगी। अब दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल आज तक के रिपोर्ट ने सयोनी घोष से एक सवाल पूछा, क्या आप अपनी स्पीच खुद लिखती हैं या कोई और लिखता है? इसके जवाब में सयोनी घोष ने कहा कि वो खुद ही लेखक, डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। यानी बंगाल विधानसभा चुनाव की फिल्म की स्क्रिप्ट टीएमसी ने लिखी, उसे डायरेक्ट भी किया और प्रोड्यूस भी किया। सयोनी की इस दावे से तो यही लगता है कि टीएमसी की राजनीतिक फिल्म बंगाल में जनता के बीच में हिट हो रही है, जबकि बीजेपी की फिल्म औंधे मुंह गिरती दिख रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में गुरुवार को पहले चरण के चुनाव में जबरदस्त मतदान हुआ। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मतदान वाले जिलों के आसपास ताबड़तोड़ रैलियां करते नजर आए। एक से बढ़कर एक बयान टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ दिए गए। पहले चरण में 92.88% मतदान दर्ज किया गया, जो 1947 के बाद राज्य का अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत बताया जा रहा है। इस ऐतिहासिक आंकड़े ने न केवल चुनावी विशेषज्ञों को चौंकाया, बल्कि इसके पीछे छिपे कारणों और राजनीतिक संकेतों को लेकर भी बहस तेज हो गई है। इससे पहले 2021 के विधानसभा चुनाव में जो कोविड-19 महामारी के बीच हुए थे, कुल मतदान 82.30% रहा था। उस चुनाव में 7,34,00,000 पंजीकृत मतदाताओं में से लगभग 5,99,00,000 लोगों ने वोट डाले थे और टीएमसी ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 213 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी। बम्पर वोटिंग पर टीएमसी का कहना है कि 91 लाख नाम हटाने के बावजूद रिकॉर्ड मतदान हुआ, क्योंकि लोग एनआरसी और डिलिमिटेशन के खतरे को समझते हैं। यह बीजेपी की कथित साजिश को कुचलने का मौका है। दोस्तों, इस बार पहले चरण में ही 3,60,00,000 पंजीकृत मतदाताओं में से 92.88% लोगों ने वोट डाले, जो पिछले चुनाव की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में ये सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है और चुनाव आयोग हर मतदाता को सलाम करता है। इस रिकॉर्ड मतदान के पीछे चुनाव आयोग की विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण प्रक्रिया को एक अहम कारण माना जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत राज्य की मतदाता सूची से करीब 91 लाख नाम हटा दिए गए। इनमें लगभग 63 लाख नाम पहले ही हटाए जा चुके थे, जबकि करीब 27 लाख मतदाताओं को न्यायिक प्रक्रिया के बाद अयोग्य घोषित किया गया। इसके अलावा हाल ही में 7 लाख नए मतदाताओं को भी सूची में जोड़ा गया, जिनमें से 3,22,000 ने पहले चरण में मतदान किया। मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, मालदा, नदिया और साउथ 24 परगना जैसे जिलों में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए। वहीं कोलकाता में ही करीब 7 लाख मतदाताओं को सूची से बाहर कर दिया गया, जिससे शहर के कई इलाकों में मतदाता आधार में भारी गिरावट आई। इस प्रक्रिया के बाद राज्य में कुल मतदाता आधार 7,60,00,000 से घटकर 6,80,00,000 रह गया। अब सवाल उठता है, क्या ज्यादा मतदान का मतलब किसी एक पार्टी को फायदा है? दोस्तों, भारी मतदान को लेकर राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने दावा किया कि भारी मतदान उनकी पार्टी के पक्ष में जनता का समर्थन है और उनकी पार्टी 152 में से कम 125 सीटें जीत सकती है। दोस्तों, बंगाल की इस लड़ाई को अगर एक लाइन में समझना हो तो ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये नैरेटिव की जंग है। एक तरफ पूरी ताकत के साथ खड़ी बीजेपी और दूसरी तरफ 3 चेहरे ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा और सयोनी घोष, जिन्होंने इस लड़ाई को सीधा सीधा पावर बनाम
पर्सनैलिटी बना दिया है। बीजेपी को लग रहा था कि वो मुद्दे तय करेगी, एजेंडा सेट करेगी, लेकिन अब तस्वीर उल्टी दिख रही है। ममता बनर्जी फ्रंट फुट पे खेल रही हैं, महुआ मोइत्रा सवालों की धार तेज कर रही हैं और सयोनी घोष उस पूरी स्क्रिप्ट को लिखने का दावा कर रही हैं, जिस पर आज बीजेपी को जवाब देना पड़ रहा है। 92% से ज्यादा वोटिंग ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये संकेत है कि जनता खामोश नहीं है। वो देख रही है, समझ रही है और अपने तरीके से जवाब दे रही है। सवाल ये नहीं है कि किसने कितनी रैलियां की, सवाल यह है कि किसने लोगों के दिल और दिमाग पर असर डाला। बीजेपी के पास संगठन की ताकत है, संसाधन है, बड़े चेहरे हैं, लेकिन बंगाल में इस बार मुकाबला सिर्फ संसाधनों से नहीं बल्कि धार, रणनीति और जमीनी कनेक्ट से तय होता दिख रहा है। तो दोस्तों, नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात साफ है, ममता, महुआ और सयोनी ने बीजेपी को उसकी ही पिच पर ऐसा मैच खेलने को मजबूर कर दिया जहां हर गेंद पर सवाल है और हर जवाब पर बहस। अब देखना यह है, जब नतीजे आएंगे तो ये लड़ाई सिर्फ सीटों की जीत हार में सिमटेगी या फिर बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय की शुरुआत लिखेगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा।